कहानी एक सुंदर वन जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वह बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने अंडा दिया था और आज वह उस अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। क्यों, क्या हुआ? भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की है। यह लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती है और कालू कौवा बैठा ही बैठा खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश में अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू कोई मेरी मदद करे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों माँ और बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोल कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी कि अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराग दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराग में छिप जाती है और फिर जब सुबह हो जाती है तब वो देखती है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले का मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है और इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं किसी तरीके से मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और फिर मैं अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई हुई थी, तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील भी वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया है। अभी जाओ, जा करके ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील की डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे पीछे आ जाता। छोटे बच्चे, ओ बुलबुल के छोटे बच्चे, ये लो चॉकलेट। मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। आप नहीं, आप गंदे पक्षी हैं। आप बच्चे पकड़ने वाले हैं। आप बच्चे पकड़ने वाले हैं ना? ना ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं मैं उन्हें ही चॉकलेट देता हूँ। लो, अरे लो ना, खा लो।
फिर डरते हुए बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और जैसे ही वो चॉकलेट खाता है 1 मिनट के अंदर ही वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। इधर शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो वो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में न देकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानू के पास तो नहीं चला गया ना? चिड़िया बहन, उसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। इधर कालू कौवा बच्चे किडनैप करके माहिर चील को बेच देता था और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे। कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतर से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़कर जाते हैं। ऐसे हम आराम से दाना ढूंढने जा सकते हैं। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी है। और फिर हरियाली और लूसी कबूतर अपने अपने बच्चे लेकर कबूतरी के घर में रख देते हैं। मम्मा, अगर आज वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा ही करना। हाँ बच्चों, आपने किसी की भी बात नहीं माननी है और ना ही किसी की बात का जवाब देना है। अगर वह चॉकलेट देने को कहे तो भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है ना, वह कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मम्मा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलते हैं। इधर बरगद के पेड़ पे पीछे से छुपा हुआ कालू कौवा सब देख रहा था। वह कौवा अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आ जाता है और फिर सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। टी टी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले लो। किकी दोस्त छोटे मिठू, ये लगता है वही कौवा होगा, मगर बच्चे किडनैप करने वाला। अंकल कौवा होता तो वो चॉकलेट का लालच देता है। इसके पास तो गाड़ी है। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जो भी हो, चॉकलेट भी है मेरे पास। इधर चॉकलेट का नाम सुनते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। वे वही कौवा था। देखो, वो चॉकलेट का लालच दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन सभी ने मुझे पहचान लिया है। अब मुझे लगता है कोई और ही लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी ले लो। रंगी बिरंगी, गुलाबी, सफेद और लाल लाल कॉटन कैंडी। ये वो बच्चे किडनैप करने वाला कौवा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारी कॉटन कैंडी है। चुप कर जाओ, ये वही कौवा है। मुझे कॉटन कैंडी नहीं खानी है। नहीं, मुझे खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिट्ठू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। कौवा घर के अंदर घुस जाता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है। बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। कुकू तो खड़ी के पीछे छुप जाता है और कौवा छोटे मिट्ठू और किक्की को पकड़कर थैले में डाल लेता है। और कोई जिसे कॉटन कैंडी लेनी हो, बाहर आ जाओ। अरे आ जाओ बाहर, जो भी बच्चे है और कोई बच्चे नहीं है। कौवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ भाग जाता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुकू घड़े के पीछे से निकलकर भागता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। वो उधर ही जाता है। मम्मा, वो कौवा ना, वो ले गया किक्की और छोटू मिट्ठू को बड़े थैले में डालकर ले गया। हरियाली, लूसी, जल्दी चलो, अभी इसी जंगल में ही होगा मेरा बच्चा। वो तीनों माएं आगे से रास्ते होते हुए कौवे को रोक लेती हैं।
कौवे को भी पीछे पीछे आ जाना होता है। तीनों माएं आके कौवे को आगे से रोक लेती हैं और कुकू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा मम्मा, ये वही कौवा है जिसने किक्की और मिट्ठू को किडनैप किया है। अपना थैला जल्दी दिखाओ अपना थैला, वरना हम सब तुम्हें बहुत मारेंगे। इधर सारी मम्मा मिलकर कौवे से थैला छीन लेती हैं और अपने बच्चे को थैले से बाहर निकाल लेती हैं। इसे पुलिस की हवाले करना होगा और फिर ही जंगल में शांति होगी। कुकू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई थी और छोटे मिट्ठू ने लालच में आकर उन्हें खतरे में डाल दिया था। चिड़िया इधर पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस किडनैप कौवे को पेन में डालकर अपने साथ ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।